हेलो नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस नायक सीरीज़ में। और जे पॉलिटी की कुछ क्लास नोट्स हैं जो कि नवीन सर के द्वारा पढ़ाए गए हैं नोट्स, वही आपके सामने मैं कुछ लेके आ रहा हूं उनका रिवीजन के तौर पे। खूब फास्ट रिवीजन इसमें करेंगे ताकि हम लोगों का रिवीजन भी हो जाए और क्लास नोट्स हमारे सामने भी आ जाएँ। चलिए दोस्तों, इसमें पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन हमारा क्या लिखा हुआ है दोस्तों? इसमें पहला क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है भारतीय संविधान की। लिखा है भारतीय संविधान के मसौदे को पहली बार किसने तैयार किया था? तो भारतीय संविधान के मसौदे को पहली बार BN राव ने तैयार किया था, जो कि संविधान सभा के सलाहकार भी थे। कौन? संविधान सभा के सलाहकार भी थे। संविधान सभा के सलाहकार भी थे। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है प्रारूप समिति। क्या लिखा हुआ है? प्रारूप समिति ने भारतीय संविधान का पहला प्रारूप कब प्रकाशित किया था? तो हम बता सकते हैं फरवरी 1948 में प्रकाशित किया था। ओके, अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? अगला क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है 3 नंबर क्वेश्चन लिखा है निम्न में से कौन संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य थे? निम्न में से कौन संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य थे? तो इसमें दोस्तों हम कह सकते हैं N गोपाल स्वामी। कौन? N गोपाल स्वामी एंड अल्लादीन कृष्ण स्वामी। अल्लादीन कृष्ण स्वामी हमारे ये दो लोग थे जो कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य थे इनमें से। तो हम इसमें ऑप्शन नंबर अपना C टिक कर सकते हैं, 1 और 3। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है? 4th नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है संविधान सभा। क्या लिखा है? संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो कितने सदस्य थे? तो हम कह सकते हैं 7 सदस्य थे। ओके, और प्रारूप समिति के जो हेड थे वो कौन थे? प्रारूप समिति के जो हेड थे वो थे BR अम्बेडकर। बाबा साहब BR अम्बेडकर उसके हेड थे। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? अगला क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है संविधान सभा द्वारा। क्या लिखा है? संविधान सभा द्वारा संविधान के निर्माण के लिए कितनी समितियां बनाई गई? मतलब दोस्तों कितनी समितियां बनाई गई थी संविधान के निर्माण के लिए? तो आप बता सकते हो 22 समितियां बनाई गई थी संविधान के निर्माण के लिए। ओके, अगला क्वेश्चन हम लोग कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? अगला क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है DP खेतान। क्या लिखा है? DP खेतान की मृत्यु के बाद प्रारूप समिति का सदस्य किसे बनाया गया था? तो DP खेतान की मृत्यु के बाद प्रारूप समिति का सदस्य किसे बनाया गया था? तो TT कृष्णमाचारी को बनाया गया था। TT कृष्णमाचारी को बनाया गया था। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या लिखा है? 7वां नंबर क्वेश्चन हमारा। 7वां नंबर क्वेश्चन लिखा है संविधान सभा। क्या लिखा है? संविधान सभा में इनमें से किस समिति का नेतृत्व जवाहरलाल नेहरू ने नहीं किया था? मेन पॉइंट है नहीं किया था, फोकस करना। संविधान सभा में इनमें से किस समिति का नेतृत्व जवाहरलाल नेहरू जी ने नहीं किया था? तो इसमें लास्ट में आपका ऑप्शन लिखा संचालन समिति यानी स्टीयरिंग कमेटी का नेतृत्व जवाहरलाल नेहरू जी ने नहीं किया था। इसके बाद 8वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है? 8वां नंबर हमारा क्वेश्चन लिखा है भारत की संविधान सभा की मौलिक अधिकार की उप समिति। मेन पॉइंट, उप समिति की अध्यक्षता किसने की थी? तो उसकी अध्यक्षता किसने की थी? JB कृपलानी जी ने की थी। किसकी? संविधान सभा की मौलिक अधिकार की उप समिति की अध्यक्षता इन्होंने की थी। ओके, मेन पॉइंट है, समझ के चलना। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है आपका, सर ने बताया था। इसके बाद में 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? संविधान सभा। क्या लिखा है? संविधान सभा द्वारा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक संविधान सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा द्वारा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक संबंधी सलाहकार समिति के जो हेड थे, अध्यक्ष थे, वो कौन थे? सरदार पटेल। कौन थे दोस्तों? सरदार पटेल थे। ओके, इसके बाद अगला 10th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जो वाला 10 नंबर हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है वो क्या है? लिखा है निम्न में से किस तारीख को भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? निम्न में से किस तारीख को भारत की संविधान ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? तो कुछ हमारा ऑप्शन आ जाएगा 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। और जो सभी दोस्तों क्लास नोट्स हैं नवीन सर की पॉलिटी नायक जो बैच उनका चल रहा है फाउंडेशन SSC का, उसी के जब क्लास नोट्स हैं उसी का हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, रैपिड रिवीजन। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
अगला क्वेश्चन हमारा क्या लिखा हुआ है, भारत के, क्या लिखा है, भारत के संविधान सभा की सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो भारत के संविधान सभा की सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, तो हम कह सकते हैं बी नंबर, ऑप्शन नंबर ए आएगा बी, पट्टाभी सीतारमैया जी अध्यक्ष थे। ओके, 11 नंबर के बाद आपका 12 नंबर क्वेश्चन आता है। 12 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, भारत की ध्वज संहिता, मेन पॉइंट, भारत की ध्वज संहिता कब से प्रभावी है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी 26 जनवरी 2002 से प्रभावी है। तो आपसे क्वेश्चन कहा जाएगा भारत की ध्वज संहिता कब से प्रभावी है, तो आप बताओगे 26 जनवरी 2002 से। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या लिखा है, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है डैश, डैश के बाद लिखा है अधिनियम के तहत, यानी किस अधिनियम के तहत कोई भी व्यक्ति राष्ट्रीय ध्वज, भारत के संविधान और राष्ट्रगान का अनादर नहीं कर सकता है। किस अधिनियम के तहत कोई भी व्यक्ति राष्ट्रीय ध्वज, भारत के संविधान और राष्ट्रगान का अनादर नहीं कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा लिखा हुआ है राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम के तहत हम अपने राष्ट्रगान का अनादर नहीं कर सकते हैं। ओके, इसके बाद 13 नंबर के बाद 14 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, 14 नंबर हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि देश के, क्या लिखा है, देश के राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान करना जिसमें ध्वज, संविधान और राष्ट्रगान शामिल हों, डैश, यहाँ पे भरना है हमको, क्या भरना है, डैश के राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध है। यानी देश के राष्ट्रीय प्रतीक, देश के राष्ट्रीय प्रतीक का अपमान करना जिसमें ध्वज, संविधान और राष्ट्रगान शामिल हैं के सम्मान में, के राष्ट्रीय सम्मान में उनके अपमान के लिए कौन सा अधिनियम बनाया गया था। तो 1971 अधिनियम बनाया गया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्ज़ाम। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या लिखा है, 15 नंबर क्वेश्चन लिखा है पिंगली वेंकैया, क्या लिखा है, पिंगली वेंकैया को आज भी किस विशेष कारण से याद किया जाता है। उन्होंने ऐसा कौन सा मेन काम किया था जिस कारण से उन्हें हम आज भी याद करते हैं। तो उनका मेन कारण क्या था, उन्होंने भारतीय ध्वज को डिजाइन करके दिया था, उन्होंने भारतीय ध्वज को डिजाइन किया था। ओके, ऐसे ऐसे हमारा जो ध्वज बना हुआ था आपका, उसको उन्होंने डिजाइन किया था, उन्होंने इसमें चरखा भी लगाया था, ऐसे जो चरखा बनाया था उसमें लगाया था। ओके दोस्तों, इसके